इंडियन 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं हूं आपके साथ ऋषु चौधरी। सुबह 4:17 पर तुर्की की जमीन डोली। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मैग्नीट्यूड थी। लोग संभल पाते कुछ देर बाद ही भूकंप का एक और झटका आया। इस बार रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 थी। भूकंप के झटकों का यह दौर यही नहीं रुका। इसके बाद करीब 6 तीव्रता का एक और झटका लगा। सुबह से दोपहर तक 3 झटके आ चुके थे। शाम 4 बजे के करीब चौथा झटका आया, जिसके बाद तुर्की तुरंत ही बुलंद इमारतें धराशायी होने लगी। हर ओर चीख पुकार मची थी। तबाही का ऐसा मंजर तुर्की ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। कुदरत के कहर के आगे तुर्की बेबस था। लोग लाचार थे, दाने दाने को मोहताज थे। कुदरत के कहर का अंदाजा इस बात से भी बखूबी लगाया जा सकता है कि 45,000 से ज्यादा लोगों की पल भर में ही जान चली गई। महाविनाशकारी के समय भारत ने मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। खंडहर में से हजारों लोगों की जान बचाई, बाहर निकाल कर इलाज कराया, भूख से बेबस लोगों को खाना खिलाया। तुर्की के लोग भारत की सेवा भाव में कायल थे। वक्त ने करवट ली। 2 साल बाद वही तुर्की आज भारत की पीठ में खंजर घोंप रहा है। पाकिस्तान के साथ परछाई की तरह खड़े होने का दम भर रहा है। भले ही भारत ने तुर्की के लिए मदद का हाथ बढ़ाया था, कहते हैं कि चाल चरित्र नहीं बदलता। तुर्की ने अपना कैरेक्टर दिखाया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस दौरान चीन, तुर्की और अजरबैजान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। भारत के दोस्त और दुश्मन की पहचान हो गई। पाकिस्तान भारत पर जिस ड्रोन से हमला कर रहा था, वो या तो मेड इन चाइना थे या फिर मेड इन तुर्की। हालांकि इस दौरान चीन सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं हुआ, लेकिन तुर्की पाकिस्तान की ओर से भारत के साथ लड़ रहा था। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग में तुर्की ने केवल पाकिस्तान की मदद कर रहा था, बल्कि पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ जंग लड़ रहा था। भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के दौरान तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान के ड्रोन मुहैया करवाया था, बल्कि तुर्की के सैनिकों द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। जवाबी हमले में तुर्की के दोनों सैनिकों को भारतीय जाबाज ने जहन्नुम पहुंचा दिया। इस वाकये के बाद एक और जहां तुर्की का पाकिस्तान प्रेम देखने को मिला है, वहीं भारत विरोधी नीति भी खुलकर सामने आई है। खैर, ये कोई पहला मौका नहीं है जब तुर्की ने भारत को दिखा दिया, पीठ में खंजर घोंपा है। तुर्की के दगाबाजी का लंबा इतिहास रहा है। शीत युद्ध के जमाने में तुर्की अमेरिकी खेमे में शामिल हुआ था। पाकिस्तान को शुरू से ही भारत के खिलाफ सैन्य मदद पहुंचानी शुरू कर दी। 1965 के युद्ध में तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान की सहायता की थी। 1971 के जंग में पाकिस्तान को मदद मुहैया कराई। उसके बाद 1974 में भारत के करीबी साइप्रस पर हमला किया। यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को लेकर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की ने कब कब निकाली भारत से दुश्मनी, ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल शीत युद्ध के समय अमेरिकी खेमे में शामिल हुआ था तुर्की और साथ ही पाकिस्तान को सैन्य मदद पहुंचानी शुरू कर दी। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान की सहायता किया था और 1971 के जंग में पाकिस्तान को मदद मुहैया कराई। 1974 में भारत के करीबी साइप्रस पर हमला किया। यूएन में कश्मीर मामले में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर पाकिस्तान का साथ भी तुर्की ने दिया था, जिससे कि हिंदुस्तानियों का गुस्सा उबाल पर है। बाकी सही कसर तुर्की के राष्ट्रपति जब तैयब एर्दोगान ने पूरी कर दी है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आतंकिस्तान का साथ देने वाला पाठ पढ़ा रहा है। रजब तैयब ने भारत को लेकर जो कहा है, उससे दोनों देशों के संबंध पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमने नहीं उकसाने की चेतावनी दी है। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, युद्ध विराम से सिंधु जल समझौता सहित कई मुद्दों का समाधान निकलेगा। मुश्किल की घड़ी में तुर्की पाकिस्तान के लोगों की मदद करता रहेगा। ऐसी परिस्थिति में हमारा रुख साफ है।
हम हमेशा शांति, स्थिरता, कूटनीति और संवाद के पक्ष में हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम एक के फायदे और दूसरे के नुकसान के बारे में नहीं सोचते। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की एक मुस्लिम देश है जहां की आबादी तकरीबन 9 करोड़ है। पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है, उसकी आबादी 25 करोड़ के आसपास है। भारत की आबादी 140 करोड़ है, जिसमें मुसलमानों की तादाद तुर्की और पाकिस्तान से ज्यादा है। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान पर जब भी भारत कार्रवाई करता है, तुर्की तिलमिला उठता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ तुर्की की भी हवा निकल गई है, लेकिन दो हारा दोनों एक दूसरे का सहारा बन रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि हिंदुस्तान के पास इतनी शक्ति है कि ऐसे 10 देशों से भी अकेले निपट सकता है। अब आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को सुनने के बाद, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GV24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।